क्या उसने शादी का जोड़ा पहना हुआ है? हाँ, वहाँ तो डांस भी किया जा रहा है, सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। देखे बगैर जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। सीमी मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, मैंने खुद सुना है कॉल पे सब। बिल्कुल हो सकता है, ये सारे मर्द एक जैसे होते हैं। तुमने देखा नहीं था मोइज ने किस तरह मुझ पर इम्पोर्टेंस दी थी अपनी सूफिया बाजी को? कैसा खेला जो कि खत्म ही नहीं हो रहा, और अब तो हद ही हो गई, बात शादी के फंक्शन तक पहुँच गई। अम्मी को मुझे बताना तो चाहिए था इस बारे में, पागल कर देंगे मुझे। अरे शाहान, मुबारक हो तुम्हें। बहुत शुक्रिया आपका। अरे शाहान, कैसे हो तुम? बहुत मुबारक हो तुम्हें। शुक्रिया शुक्रिया आपका। अरे शाहान, ये क्या पहना हुआ है तुमने? ये सब क्या है अम्मी? अरे शहान, तुमने तो शादी का जोड़ा भी नहीं पहना। हर बात में बोलना जरूरी है तुम्हारा। आज तो ख्याल कर लो जरा, जाओ जाके डांस करो तुम। अल्लाह अल्लाह। हाँ हाँ, जा रही। मेरा बेटा अभी अभी तो आया है, तैयार हो जाएगा जाके। अम्मी, सब कुछ करने से पहले मुझे बता तो देना चाहिए था। हद करते हो बेटा तुम भी, बता देती तो सरप्राइज नहीं खत्म हो जाता सारा। मलिया आपा, ये बताइए कि तहाइफ का हम क्या करें? दूल्हा दुल्हन के हाथ में दें या कहीं संभाल के रख दें? बस थोड़ी देर रुक जाएं जरा, शाहान तैयार होके आ जाए तो फिर रस्म करते हैं, ठीक है ना? जब तक आप म्यूजिक एंजॉय जी ठीक है। आप यहीं रुके, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। रोजीना, मेरी बात सुनो जरा। रोजीना, ये क्यों पहना तुमने? अपनी मर्जी से नहीं पहना मैंने, तुम्हारी अम्मी ने पहनाया है। तुम देख रहे हो कितने लोग जमा है यहाँ, और क्या करती मैं? ऊपर से तुम पता नहीं कहाँ गायब हो गए थे, कितनी कॉल्स की हैं तुम्हें। रोजीना, इस बात से क्या मतलब है तुम्हारा? आज हम दोनों मिलकर अम्मी को सारी हकीकत बताएंगे। समझ गई मैं, यहाँ बैठने से कुछ नहीं होगा, मुझे खुद वहाँ जाना चाहिए। हाँ, ऐसा ही करना तुम। ऐसा हरगिज नहीं करोगी तुम। क्यों नहीं करूँगी? अब बहुत हो गई है। दादा बीमार है, उनका दिल नहीं तोड़ना चाहते, लेकिन अब तो दादा भी नहीं है। अब ये किसका दिल तोड़ने से डर रहे हैं? बल्कि इस तरह से तो मेरा दिल टूट रहा है। और मेरा भी, क्योंकि मेरे साथ भी ज्यादती हुई है, बहुत दिल दुखाया गया है मेरा। जा रही हूँ मैं भी चलूंगी साथ तुम्हारे। पहले उस लड़की की झूठी शादी पर छापा मारेंगे, उसके बाद हम सीधा सूफिया बाजी के पास जाएंगे, उनसे अपना बदला लेकर आऊंगी मैं। उसके बाद ही सुकून मिलेगा। यार कहीं नहीं जा रही, जहाँ बैठी हो वहीं बैठी रहो तुम दोनों। देखो यार, मैं जानती हूँ वहाँ क्या हो रहा होगा। शाहान पहुँच चुका होगा अब तक वहाँ पर, और जरूर उसने सबको सच बताकर पूरी तरह ये किस्सा खत्म कर दिया होगा। उसने ऐसे ही किया होगा ना? हाँ, ऐसे ही किया होगा, जरूर ऐसे ही किया होगा। जाहिर सी बात है। बाहर, अब तुम भी उल्टी सीधी बातें करना बंद करो। देखो, बड़ी मुश्किल से तुम लोगों के ताल्लुकात बेहतर हुए, अब उन्हें खराब मत करो। मेरी भी एक नंद है, उससे सिर्फ ईद की ईद तो मिलती हूँ मैं। तुम भी ऐसे ही करना। गुड आइडिया। हाँ ना? लेकिन उसने भी शादी का जोड़ा पहन लिया हुआ तो फिर? हाय, मोइस को कॉल करो, फिर उससे पूछो। अगर ऐसा कुछ होगा तो यकीन करो मैं खुद तुम्हें वहाँ लेकर जाऊंगी। करो कॉल। शाहान बेटा, अब तक यहाँ खड़े हो, मैं समझी तुम तैयार होने चले गए हो। बेटा देर हो रही है, जल्दी करो ना। मेहमान और कितनी देर इंतजार करेंगे बेटा? मलिहा, यहाँ क्या कर रही हो? खुशी के मौके पर ऐसे ही खड़ी हो? चलो जल्दी से डांस करके दिखाओ मुझे। इसको देखो जरा। हाफिजा खाला, रुक जाए, अभी नहीं, मौका नहीं है अभी। थोड़ी देर में। अच्छा, वादा करो फिर। हाँ हाँ, क्यों नहीं करूंगी वादा, बिल्कुल करूंगी। मेरे बेटे की शादी है, मैं डांस नहीं करूंगी तो और कौन अम्मी, करेगा भला? हाँ, जाओ ना तैयार हैं बेटा आप अब तुम। वो इमाम साहब आ गए, मैंने उन्हें कमरे में बिठा दिया। अरे मैं तो भूल ही गई थी, मैंने ही तो बुलाया है। मैंने सोचा कोर्ट मैरिज तो कर ली है तुम लोगों ने, अब निकाह भी पढ़वा दें। इमाम साहब इसीलिए आए हुए हैं। सही किया ना मैंने? तो चलो पहले चलते हैं, ये काम खत्म करते हैं। हाँ चलो जल्दी करो बेटा। हाँ हेलो, बाहर मैं इस वक्त बात नहीं कर सकता, मैं बिजी हूँ। कॉल काटने की गलती भी मत करना, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। देखो, बाहर इस वक्त मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। यार मोइस, तुमने सुना नहीं कि मुझे बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे? हो कहाँ तुम, ये बताओ मुझे। देखो, झूठ बोलने की कोशिश मत करना, तुम्हारे आसपास जो भी हो रहा है सच सच बताओ मुझे। बाहर इस वक्त शादी हो रही है, यहाँ पे तुम समझ क्यों नहीं रही? चलो मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? बाय 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 बाय। मैं तो बिला वजह तुम्हें समझा रही थी, लेकिन वहाँ तो सच में शादी हो रही है माहिन। बस बहुत हो गया, अब मुझे उस शादी में जाने से कोई नहीं रोक सकता। तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। ना रोजीना, ना सूफिया, ना मलिहा आंटी, कोई नहीं जीतेगा। जीतेंगे तो सिर्फ हम जीतेंगे। मेरे ख्याल से हम लोगों को वहाँ थोड़ा रुक कर जाना चाहिए। हमें तुम्हारे आइडिया की बिल्कुल जरूरत नहीं है। शादी में जाकर कहेंगे कि उठाओ इन दोनों को। एहतजाज, एहतजाज, समझी? एहतजाज करेंगे हम जाकर।
चले जल्दी करें, आप लोग वो इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, पहले शहान शादी का जोड़ा तो पहन ले, तैयार तो हो जाए। जोड़ा तो इन्हें पहन के आना चाहिए था, आखिर को इनकी शादी है। नजीब, तो हमने शहान को बताया थोड़ी था पहले। शहान एक दफा मुझे डांस करके दिखा दो, फिर चले जाओ। इनको तो अपने डांस की पड़ी हुई है और यहाँ हम जोड़े के मसले में फंसे हुए हैं। लेकिन लोग इंतजार कर रहे हैं और इमाम साहब भी आ शहान चुके हैं। डांस करके दिखाओ जल्दी। बस करें आप। मैं कुछ भी नहीं करूंगा अम्मी। शहान को डांस करना नहीं पसंद। तुम खामखा इसको तंग कर रही हो हफीजा। देखो इमाम साहब आ गए हैं, इसे तैयार भी होना है। निकाह हो जाए तो मैं खुद तुम्हारे साथ डांस करूंगी, अभी नहीं बाद में। अम्मी, आप भी डांस नहीं करेंगे? मेरी बात सुने आप। शहान, मुझे कुछ कहना है तुमसे। चुप हो जाओ, तुम चुप हो जाओ रोजीना। ठीक है बेटा, इस तरह रोजीना पर गुस्सा मत करो तुम। मैं तुम्हारी बात सुन रही हूँ, मुझे बताओ क्यों परेशान हो शहान? अम्मी, हमारी कोई शादी नहीं हुई है। शादी नहीं हुई है। हाँ, सुना तुमने क्या कहा इसने? असल में बात यह है कि इन दोनों को शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए इन्होंने बहुत सादगी से निकाह कर लिया था। ये ऐसे धूमधाम से नहीं करना चाहते शादी। अम्मी मेरी बात, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शादी नहीं की हमने। वो शादी बस एक ड्रामा थी और कुछ भी नहीं। ये सब लोग यहाँ पर दावत पर आए हैं। तुम शादी का जोड़ा नहीं पहनना चाहते तो ना पहनो, कोई जबरदस्ती थोड़ी है बेटा। लेकिन ऐसी बातें मत करो जैसे शादी नहीं हुई तुम्हारी। अम्मी, ऐसा प्लीज। नहीं करना चाहिए। अम्मी देखिए, शादी नहीं हुई है। वो ये सब सिर्फ एक ड्रामा था। रोजीना के दादा को खुश करने के लिए हमने किया था और कुछ नहीं। नहीं की शादी। माहिन, तुम्हें मेरे ख्याल से कल होश में जाकर बात करनी चाहिए। सीमी, अगर तुम्हें नहीं चलना तो मत चलो, लेकिन मुझे मत रोको। माहिन, इसकी मत सुनो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक मिनट रुको जरा। चलो आ जाओ सिस्टर्स। चलो चलो चलो, चलो। यहाँ पाँव रखो। आराम से, आराम से। अम्मी, मेरी प्यारी अम्मी जान, वो मैं सब सीरियसली आपको बताने वाला था, लेकिन बीच में बहुत कुछ हो गया। अरे यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? जाके कपड़े बदलो अपने। लगता है तुम्हें ये कपड़े पसंद आ गए, इसलिए नहीं बदले तुमने अब तक। हफीजा खाला, अरे सही तो कह रही हूँ। हाँ, मैं चेंज कर लेती हूँ। कुछ गलत तो नहीं कहा मैंने? तौबा। ओ, कहाँ चली दुल्हन साहिबा? अभी तो मैं आई हूँ और यार इसको देखो, ये जा रही है यहाँ से। माहिन, अभी चुप हो जाओ। यहाँ क्या हुआ है तुम नहीं जानती। हाँ, सही कह रही हो तुम। मैं ज्यादा कुछ नहीं जानती क्योंकि मुझे तो हमेशा सरप्राइज मिलता है। आओ। कैसी शादी है ये? म्यूजिक भी ऑफ है, लग ही नहीं रहा ये कोई शादी का माहौल है। माहिन प्लीज देखो, ये वक्त नहीं इन बातों का। बेहतर होगा हम ये सब मैं बातें। तो शामिल होने आई हूँ शादी में, नहीं आना चाहिए था मुझे। देखो इस वक्त ठीक नहीं लग रही तुम मुझे। माहिन, जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। मेरे साथ चलो, मैं बताती हूँ तुम्हें। नहीं रोजीना, बिल्कुल नहीं। मैं तो तुम लोग की शादी में एंजॉय करने आई हूँ। मैं तो नहीं जा रही आज यहाँ से। सेमी, तुम इस वक्त माहिन को यहाँ से ले जाओ प्लीज। मैं बाद में से। हद है, शादी में आए हुए मेहमान को निकाल रहे हो। माहिन देखो, तुम एक दफा फिर शर्मिंदा हो जाओगी। हो जाऊंगी, सही कहा तुमने। लेकिन पता है कि मैं क्यों शर्मिंदा होंगी? क्योंकि अपने साथ तोहफा नहीं लाई मैं। एक मिनट। इस शादी में दूल्हा की महबूबा की तरफ से प्यारी सी दुल्हन के लिए 2000 का तोहफा। क्या हो रहा है ये सब? अम्मी एक सेकंड प्लीज। माहिन तुम जानती नहीं हो सारी बात। बहुत मुबारक हो मलिया आंटी, जैसी बहू चाहिए थी वैसी ही मिली है आपको। माहिन, जरा मेरे साथ आओ तुम। बाहर प्लीज माइन को यहाँ से ले जाओ। अभी सब कुछ ठीक किया था कि दोबारा सब कुछ खराब कर रही है। नहीं जाऊंगी लेकर। मुईज, आखिर इतनी जल्दी भी क्या है मुझे यहाँ से भेजने की?
अब आपके सामने दुल्हा की बहुत पुरानी दोस्त माहीन डांस करेगी। बाहर मैं तुम्हें सब बता दूंगा, लेकिन प्लीज अभी माहीन को यहाँ से लेके चली जाओ, समझो बात ठीक को। है ठीक है। हाँ ठीक है, ले जाओ। माहीन, यहाँ से चलो मेरे साथ, चलो चलो हम चलते हैं। शहान, बहुत मुबारक हो तुम्हें। मेरी दुआ है हमेशा खुश रहो तुम दोनों। बता दिए शहान ने, एक एक बात बता दी है उसने। शहान ने सबको बता दिया कि उसकी शादी सिर्फ और सिर्फ एक ड्रामा था। सच बताने के बाद जब वो अपनी अम्मी को दिलासा दे रहा था तभी हम वहाँ पहुँच गए। यानी बेवकूफी में तुमने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। लेकिन क्या वो आदमी वाकई इतनी मोहब्बत करता है हमारी माहीन से? ना करता तो कभी ऐसा करता? सवाल ही पैदा नहीं होता फिर तो यार, बिल्कुल भी। मलिया आंटी ने कितनी तैयारियां की थी। हाँ, वो चाहता तो ना बताता, बल्कि ऐसे रिएक्ट करता जैसे शादी की दावत है। बिल्कुल सुबह भी बता सकता था, लेकिन उसने दावत नहीं बता दिया ताकि माहीन को तकलीफ ना हो। माहीन का दिल ना टूटे इसलिए। वाह यार, क्या मोहब्बत है, मोहब्बत की इंतहा। मिसाली मोहब्बत है। बाहर बस करो अब। तुम लोग तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैंने मोहब्बत की ही नहीं, सिर्फ उसी ने की है। मैंने भी तो उसके लिए क्या कुछ नहीं किया। रेस्टोरेंट बचाने के लिए अपना क्लिनिक तक बेच दिया मैंने, और अब पूरा दिन बस घर में बोर होके गुजारती हूँ मैं। क्या कहा तुमने? एक बार फिर कहना। एक मिनट रुको, मैं बस अभी आती हूँ। सुना तुमने? बेच दिया इसने? क्या कह रही थी? सुना नहीं, क्लिनिक कह रही थी। दरवाजा खोलो। देखो मेरी जब तक तुमसे बात नहीं होगी मैं सो नहीं पाऊंगी। थोड़ा तो ख्याल करो। दरवाजा खोलो प्लीज। मेरे ख्याल से आज के लिए काफी बात हो चुकी, अब बेहतर होगा घर चली जाओ तुम। अच्छा, तो तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारी पहली और आखिरी मोहब्बत पूरी रात यूं ही दरवाजे पे खड़े होके गुजार दूं? बोलो। ठीक है, मैं कबूल कर रही हूँ। मानती हूँ कि मैंने वहाँ रेस्टोरेंट में कुछ ज्यादा ही कह दिया। सिर्फ कुछ? चाहो तो मैं तुम्हें याद कराता हूँ। दूल्हे की महबूबा की तरफ से दुल्हन के लिए पूरे 2000। ठीक है, जरा सोचो कि अगर तुम्हें पता लगता कि मेरी शादी हो रही है और बहुत धूमधाम से फंक्शन एंजॉय किया जा रहा है तो फिर? प्लीज ये एग्जाम्पल मत दिया करो तुम। नहीं, मेरे ख्याल से तो ये बहुत अच्छी एग्जाम्पल है शहान। क्या हुआ, जवाब दो। ऐसी हरकत नहीं करूंगा मैं। वैसे भी जब अम्मी को पता चला ये शादी सिर्फ एक ड्रामा थी तो उसी वक्त टूट गई थी वो। ऊपर से तुम वहां आ गई। शहान, मुझे बताओ मैंने कहीं तुम्हारी अम्मी से कोई गलत बात तो नहीं कही ना? प्लीज सच बताओ मुझे। बदतमीजी की मैंने? चाहती हूँ मैं याद करवाऊं तुम्हें? नहीं, रहने दो। याद आ गया मुझे। वाकई में मैं इस वक्त बहुत परेशान हूँ। क्या हम अंदर बैठ के बात कर सकते हैं प्लीज? नाराज हूं तुमसे माहीन। तो सॉरी कहती हूँ मैं। देखो इस वक्त तुम ये मासूम सी शक्ल बना के मुझे बहला नहीं पाओगी। शहान देखो, मेरी तबीयत खराब हो रही है। शहान, मुझे वॉमिटिंग फील हो रही है। देखो अंदर आने दो वरना मैं... अगर ये अंदर आने के लिए कर रही हो तुम। नहीं देखो, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। अंदर आने दो। जाओ जाओ अंदर जाओ। तुमने माफ कर दिया ना? नहीं। हाँ, वही पेंट है। क्या कर रहे हो तुम? सजा दे रहा हूँ। प्लीज ये लॉकेट मुझे दे दो, ये बहुत कीमती है। अगर ये वापस चाहिए तो खामोश रहना, और अगर तुम फिर से बोली तो ये वापस नहीं मिलेगा। हो सकता है वो लॉकेट रोजीना के पास से मिल जाए। कुछ भी तो नहीं है इसमें।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या ढूंढ रही हो? यार मैं बस कोई शर्ट ढूंढ रही हूँ, रात में वॉमिट जो हो गई थी। हाँ, तुम रोजीना की दराज की तलाशी ले रही थी तो मैंने सोचा शायद फिर किसी सबूत की तलाश में हो तुम। अब बस भी करो शाहान, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ जितना तुम मुझे समझते हो। तो क्या फिर मिल गई तुम्हें? मैं यहाँ कोई सबूत नहीं ढूंढ रही शाहान, तुम इतना बुरा कैसे समझ सकते हो मुझे? मैं शर्ट का पूछ रहा हूँ, मिल गई तुम्हें? नहीं मिली मुझे। चलो कोई बात नहीं, रहने दो, वैसे भी मुझे अब घर ही जाना है तो घर जाके चेंज कर लूंगी मैं। हाँ ठीक है। शाहान ये क्या है, जहर दे दिया तुमने मुझे? माहिन ड्रामा नहीं करो, पी लो इसे। शाहान ये बहुत ही कड़वी है, पीने जैसी बिल्कुल भी नहीं है। क्या डाला है तुमने इसमें? माहिन बात को प्लीज इतना मत घुमाओ, क्या डालूंगा मैं इसमें? दिखाओ मुझे। ठीक कह रहे हो, शायद थोड़ी शक्कर की कमी है इसमें बस। सही। देखो ये तुम्हारे पेट के लिए अच्छी है, जितने बैक्टीरिया उसे मार देगी और इससे तबीयत बहाल हो जाएगी तुम्हारी। ये बातें मुझे बता रहे हो, शायद तुम भूल गए हो मैं डाइटिशियन हूँ। बिल्कुल नहीं भूला हूं मैं, लेकिन अच्छा किया तुमने याद दिला दिया मुझे। अपने काम के बारे में क्या सोचा तुमने, क्या फैसला किया फिर? मैंने सोचा है कि क्यों ना फिलिया में अपनी सीवी सेंड की जाए, सुना है वो जगह काफी अच्छी है। माहिन सीरियस हूं मैं। ठीक है ठीक है यार, काम के हवाले से अभी तक कुछ सोचा नहीं है मैंने। हाँ याद आया, मुझे तुमसे ये पूछना था कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने अपना क्लिनिक बेच दिया, जरा बताओगे मुझे? आता हूं। हाय, सॉरी तुम्हें जगा दिया, मैं चाबी भूल गई थी। मैं तो बहुत पहले जाग गया था। कैसी हो तुम? ठीक हूँ। तुम दोनों को साथ देकर खुशी हुई। उम्मीद करती हूँ कि तुमने माहिन को बता दिया होगा कि इसमें हम दोनों का कोई हाथ नहीं था। कल मैंने भी माहिन को ये बात समझाने की कोशिश की थी, लेकिन इसने कुछ सुना नहीं। सॉरी रोजीना, कल मैंने बहुत बुरा रिएक्ट किया था। यही सुनना चाहती हो ना तुम? नहीं तो, और मेरी वजह से तुम लोगों का मूड खराब हो ना ही ऐसा चाहती हूँ। ये सब कुछ किसने किया है? यहीं तो रखी थी वो। आखिर जा कहां सकती है यहां से? पुरसुकून हो जाओ। सब ठीक है। शाहान, क्या मेरी ड्रॉज में कुछ तलाश किया था तुमने? शाहान ने नहीं, मैंने। सॉरी रोजीना, माहिन बस चेंज करने के लिए कोई शर्ट ढूंढ रही थी तुम्हारी, लेकिन नहीं मिली इसे वहाँ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आई एम रियली सॉरी, मैंने सब फैला दिया। बस 2 मिनट रुक जाओ, मैं अभी समेट देती हूँ। नहीं माहिन, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं खुद कर लूंगी। बस अभी। अरे माहिन, बात तो सुनो मेरी। रहने दो, इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं कह रही हूँ ना, मैं खुद कर लूंगी। नहीं रोजीना, मैंने फैलाया है तो सेट भी मैं ही करके दूंगी तुम्हें। मेरी वजह से तुम्हें परेशानी हो ये मैं नहीं चाहती। बस ठीक है, रहने दो तुम। माहिन बहुत हो गया। इतना गुस्सा क्यों कर रही हो तुम? कोई ऐसी चीजें जो नहीं चाहती कि मुझे नजर आए? हाँ, मेरी कुछ पर्सनल चीजें हैं और मैं नहीं चाहती कि कोई और उसे देखे।
दो दिल एक हो जाए तब भी जिंदगी खुशहाल नहीं होती, समझ रहे हो? ना अम्मी राजी है तुम्हारी और ना मैं। शहला भी इस रिश्ते के लिए राजी नहीं है। क्या करोगे फिर तुम दोनों, बताओ मुझे। हर किसी को तकलीफ देके सिर्फ अपनी खुशी के बारे में सोचोगे, बोलो। लेकिन हम दोनों की खुशी हमारे चाहने वालों को दुख क्यों देगी? शाहान, बात सुनो, घुमाऊंगा नहीं बात को मैं। मेरी बेटी की खुशी मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है। इस रेस्टोरेंट को चलाने के लिए जितने भी पैसे चाहिए मैं दूंगा, बस माहीन से दूर रहोगे तुम। रजा साहब, आपने सोचा भी कैसे आपकी ऐसी कोई बात मानूंगा मैं? शाहान, माहीन के साथ जो कुछ हुआ है इसके बाद मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। मेरे लिए सबसे पहले माहीन है। अगर ऐसा ही है तो फिर हम दोनों की सोच एक जैसी है। सबसे पहले माहीन। तुम्हारी वजह से माहीन अगवा हो गई थी, खतरा अभी भी टला नहीं है। लेकिन आइंदा उसके साथ कभी ऐसा नहीं होगा। वो कैसे? क्योंकि हमेशा उसके साथ रहूंगा मैं, हमेशा। किसी के कहने पे माहीन को छोड़ नहीं सकता मैं। सिर्फ अगर माहीन जाएगी तब, तो फिर उससे अलग हूंगा मैं। माहीन का कितना ख्याल रखते हो देखते हैं। अगर कुछ हुआ तुम होगे जिम्मेदार। रजा साहब जाते हुए काफी गुस्से में लग रहे थे और देख रहा हूं कि तुम भी अपना गुस्सा सारा प्याज पे निकाल रहे हो। लगता है कोई तशवीश वाली बात होगी। बताओ ना क्या बात है? रजा साहब ने मुझे पैसे की ऑफर की है माहीन को छोड़ने के लिए। नहीं यार, हमने तो ये सब कुछ फिल्मों में देखा है, हकीकत में ऐसा कहाँ होता है? यार वो ऐसे इंसान नहीं है। लेकिन खुद सोचो, वो माहीन के लिए कितने परेशान है। तो अब तुम क्या करोगे? मेरे जहन में कुछ है। अभी तो सिर्फ पैसे की ऑफर आई है। मामला मजीद खराब हो उससे पहले कुछ करना पड़ेगा। देखो भी उसी की बात हो रही थी और उसकी कॉल भी आ गई। मोइस, तुम इस बात का हरगिज़ जिक्र मत करना कि उसके बाबा यहाँ आए थे, समझ गए? अरे हद हो गई यार। सोचा फिर भी बता दूं। हाँ हेलो माहीन। हाँ हेलो मोइस, कहाँ हो तुम? हाँ मैं किचन में हूँ और शान से बातें कर रहा हूँ। हाँ यार, वो मैंने बस इसलिए कॉल की थी तुम्हें ताकि मैं तुमसे माफी मांग सकूं कल जो कुछ भी मैंने किया उसके लिए। अरे कैसी बातें कर रही हो? तुमने और शाहान ने तो मसला सॉल्व कर लिया। तुम लोग खुश रहो, मैं यही चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अच्छा चलो ठीक है, मिलते हैं बाद में। शाहान को सलाम कहना मेरा। चलो ठीक है, बाय बाय। मुइस के पास तो शाहान है, ऐसा करती हूँ मैसेज कर देती हूँ। हाँ यही ठीक रहेगा। यार ये जो माहीन है ना, ये बहुत ही ज़हीन लड़की है। इसको हाथ से तुम जाने ना देना। इसके माँ बाप जो भी कहते रहे वो तुम इग्नोर कर देना। बस तुम माहीन को मत छोड़ना। ऐसी करूंगा मेरे भाई, और उसके बाद कोई अलग नहीं कर सकेगा हमें। मुइस, मुझे तुमसे अर्जेंट मिलना है। शाहान को पता चल गया कि मैंने क्लिनिक बेच दिया है। क्या हुआ मोइस, अचानक परेशान क्यों हो गए? सब ठीक तो है ना? कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, रात को जो पार्टी उसके लिए शॉपिंग करनी है, चलो चलें। हाँ चलो।